जनता दल यूनाइटेड ने पाटन में जनसंपर्क अभियान चलाया है। इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने यहां एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ सीधे संवाद किया गया। बैठक में क्षेत्र के राजनीतिक हालात, जनता से जुड़े मुद्दे और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने जेडीयू की सदस्यता भी ग्रहण की, जिससे पार्टी ने अपने जनाधार के विस्तार की दिशा में अहम कदम बताया है। हमारी शाह रह गए यहाँ पर, जो हम लोग साथियों से आए थे बात करने के लिए यहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेट आप देख रहे हैं कि लोगों के मसले मसाइल कितने हैं। नेशनल एमएलए जो है मेरे ख्याल में 4 फुट की दूरी पर भी नहीं रहता है, और उसका काम आपने देख ही लिया। यहाँ पर लोगों ने जो बोला, अभी अपने मसले मसाइल बोले, ग्रीवेंसेस बहुत सारी है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि पिछले 2 सालों में कोई भी काम हुआ हो, चाहे ब्लॉक का काम हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल का काम है या बाकी सब इश्यूज़ है। आपका हाईवे का सबसे बड़ा इशू है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है, ना इसको गवर्नमेंट के सामने लेने वाला है। और जो वर्कर्स की ग्रीवेंसेस है जो हमने देखा यहाँ पे, काफ़ी सारे लोगों ने आज ज्वाइन भी किया हमारे साथ। गुलबर्ग से बड़ी खबर, जहां सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हुआ है। विधायक मोहम्मद शफी ने उद्घाटन किया है। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। सभी विकास कार्य तय समय पर पूरे होंगे, विधायक ने यह ऐलान किया है। तो जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों को गति देने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में गुलमर्ग के मागाम क्षेत्र में अंदरूनी सड़कों को पक्की करने का काम शुरू किया गया है। बीरवा के विधायक डॉक्टर मोहम्मद शफी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व डिप्टी एसपी और सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद इब्राहिम मीर समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से लंबित इस काम के शुरू होने पर सरकार का आभार जताया। वहीं विधायक ने भरोसा दिलाया कि बीरवा विधानसभा क्षेत्र में सभी विकास परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएंगी। तक के मागाम का ताल्लुक है। मैं हमेशा कहता मैं मागाम ही रहता हूँ, मागाम मेरी शनाख्त है। आज हमने बीरवा कंस्टिट्यूंसी का मैकेडमाइजेशन शुरू किया है और टाउन बीरवा से इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हम 90% जो है यहाँ के इंटरनल लिंक से उनका मैकेडमाइजेशन करेंगे। इस साल थोड़ा लेट हो गया क्योंकि पर्शियन गल्फ आपको पता है कि खलीज फारस की जंग की वजह से पहले टार अवेलेबल नहीं था, फिर मौसम की खराबी से। लेकिन इंशाल्लाह हमने मागाम से लास्ट ईयर भी शुरू किया था और इस साल भी। ये मागाम में ही नहीं, तकरीबन 16 किलोमीटर हम अपनी कंस्टिट्यूंसी में अब एक हेड CNT में मैकडम कर रहे हैं। लेकिन हमेशा बिस्मिल्लाह हम मागाम से कर रहे हैं और इस साल भी हमने यहाँ से शुरू किया। मैं अपने अवाम, मखसूसन जो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग है जिनका पहचान मागाम में नहीं लेकिन पूरे इस इलाके में है, इनकी मदद, इनकी रहनुमाई, इनकी क़यादत की वजह से हमने पिछले 2 साल में मागाम टाउन में अच्छी शुरुआत की है। और इंशाल्लाह हमारा मुद्दा और मकसद है कि मागाम टाउन को एक मॉडल टाउन हम बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे। धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत लगातार हिचकोले ले रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दूसरे दल, सभी धारा 370 को लेकर लगातार आक्रामक रहते हैं। लेकिन इस दौरान कश्मीरी पंडित समुदाय धारा 370 को हटाए जाने से बेहद खुश नजर आ रहा है। अगर हम कश्मीरी पंडित समाज की बात करें तो पिछले 37 सालों से अपने घरों से ये दूर लोग रहते हैं, लेकिन 370 हटने के बाद इसमें क्या उनको फ़ायदे पहुंचे हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ कुछ कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के लोग हैं। राजीव पंडिता से बात करेंगे। पहले राजीव जी, ये बताइए कि जो सबसे पहला सवाल ही यही आता है कि 370 हटने के बाद अब 7 साल 7वीं एनिवर्सरी उसका मना रहे हैं। कश्मीरी पंडित अपने आप को कहाँ देख रहा है और इन 7 सालों में कश्मीरी पंडित की जो एक तरह से हम कहेंगे उनका जो हम ये कह सकते उनकी सिचुएशन, उसमें कितना सुधार आया है, कितना चेंज हुआ है? सबसे पहले तो समीर जी, 7 साल पहले जो 370 और 35A हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हटाया था और हमारी सरकार ने ये हटाया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सी चेंजेस आई हैं। अगर मैं अपनी सिर्फ समाज की बात करूं, कश्मीरी हिंदू समाज का जो सवाल आपने मुझसे पूछा,
तो मैं आपको 2-3 उदाहरण दे दूंगा। 370 हटने से पहले आपको याद ही होगा एक पैकेज दी गई थी, पीएम्स पैकेज। ये उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। 2008 में ये अनाउंस हुआ, लेकिन 2014 तक उनकी सरकार थी। 6000 की पैकेज थी। टोटल उन्होंने जो लोगों को नौकरियां दी थी, हमारे बच्चों को, वो 1400 नौकरियां थी टोटल। करीबन 4500 से 5000 तक की नौकरियां नहीं दे पाए वो। 8 से 14 तक की बात कर रहा हूँ। और 2019 के बाद अगर आप देखेंगे, आज वो 6000 की पैकेज पूरी हो गई है। दूसरी बात, अगर आप 2019 से पहले की बात करेंगे, जो वो पैकेज दी गई आनन फानन में, ना हमारे बच्चों का वहाँ पे रहने का कोई ठिकाना, शेयरिंग पे वहाँ वो कश्मीर में रहे, हर डिस्ट्रिक्ट पे रहे, लेकिन शेयरिंग पे रहे। लेकिन अगर आज आप देखेंगे, हर किसी को अपना एक फ्लैट वहाँ बनाया गया है। अभी 6000 फ्लैट्स ऑलमोस्ट तैयार है। मैं मानता हूँ कुछ जगहों पे अभी भी काम चल रहा है, लेकिन एक एम्प्लॉय को एक फ्लैट तो मिला है। हाँ, उसमें बिल्कुल ये भी मैं आपके सामने बताता हूँ कि उस पर हमारा जो कश्मीर विस्थापित ज़िला है वो भी काम कर रहा है कि ये जो फ्लैट उनको दिए गए हैं, ये सिर्फ उनको नौकरी तक के लिए नहीं, जब तक वो है, बिल्कुल उनकी वहाँ पर जो अलॉटमेंट है फुल और फाइनल होनी चाहिए। ये उनको ओनरशिप मिलनी चाहिए। 2014 के बाद ही, जैसे आप लाल चौक जब हम जाते थे तो डर लगता था हमें। 4-4:30 बजे 5 बजे के बाद वहाँ पे कर्फ्यू लगता था। तो 2014 के बाद आज देखते हो आपके लाल चौक में रात के 12-12 बजे तक जश्न चलता है। और जो खासकर हमारे जो टूरिस्ट लोग हैं, रात भर घूमते रहते हैं श्रीनगर में। तो ऐसा बदलाव जो कश्मीर में आया है, जम्मू कश्मीर में, तो ये हमारा 2014 के बाद का बदलाव है। ठीक है, तो देख सकते हैं जो कश्मीरी पंडित समाज है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है और ये कह रहा है कि धारा 370 हटने के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और पिछले 7 साल में कई ऐसे मेजर्स लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिससे कश्मीरी पंडित को फ़ायदा पहुंचा है, लेकिन कुछ और मेजर्स भी आगे लिए जाएंगे, ये इनका दावा है, ताकि जो कश्मीरी विस्थापित समाज है उनकी हालत में और ज़्यादा सुधार आए। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। तो वहीं जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। जम्मू की महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि आर्टिकल 35A हटने से सालों से चला आ रहा लैंगिक भेदभाव खत्म हुआ है। उनका दावा है कि अब राज्य के बाहर शादी करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों को पहले की तरह अधिकारों से वंचित नहीं होना पड़ता। महिला एक्टिविस्टों ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए केंद्र सरकार के फैसले की जमकर तारीफ की। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूँगा मैं कि ये जो 35A है, 370 का तो हमने बहुत जिक्र किया, 35A कितना एक एंटी वुमेन आर्टिकल था और उसके निरस्त होने से कितना फ़ायदा पहुंचा? जी, अगर 35A की मैं बात करूं तो आर्टिकल थोड़ा सा बायस्ड है। अगर फीमेल के बारे में बात करें, अगर कोई मेल बाहर से शादी कर रहा है आउटसाइड स्टेट और कोई फीमेल बाहर से आ रही है तो अचानक से उसे राइट मिल जाता था टू बी अ सिटीजन ऑफ JNK। PRC सर्टिफिकेट उनके फेवर में आफ्टर सम टाइम इशू किया जाता था। बट ऑन द अदर हैंड, द गर्ल हु बिलोंग्स टू JNK ओनली, अगर वो कहीं बाहर शादी करती है किसी और से और उसके वो राइट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते थे। तो डिस्क्रिमिनेशन, एक साइड वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी और एक साइड से उसे बेनिफिट था। बट क्योंकि बहुत जगह हम देखते कि जैसे सिंगल चाइल्ड होती थी फीमेल्स और प्रॉपर्टी ओन करती थी अपने पेरेंट्स की, JNK में स्टेटहुड ओन करती थी, और जैसे ही शादी कहीं बाहर होती थी वो सारे राइट्स जो हैं वो स्क्रैप कर दिए जाते थे। इवन कि उनके जो चिल्ड्रन हैं वो भी एलिजिबल नहीं होते थे प्रॉपर्टी ओन करने के लिए। मीनाक्षी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कितना बदलाव आपको लगता है कि हुआ है? मैं पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ सुगंधा मैडम ने जो कहा, बिल्कुल ठीक कहा। और यहाँ की JNK की जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी विमेन फोक है, वो सभी शुक्रिया अदा करें मोदी जी का तो कम है। और मैं जो इन्होंने बोला कि सिंगल चाइल्ड, आई एम अ स्ट्रेट वे एग्जाम्पल ऑफ इट। मैं खुद सिंगल चाइल्ड हूँ और बीइंग अ सिंगल डॉटर आई हैव ऑल द राइट्स नाउ। और मेरी स्कूलिंग सारी ही दिल्ली से हुई है, बट माई फादर शिफ्टेड टू दिस प्लेस जस्ट बिकॉज पहले यही था कि आपको स्टेटस एंजॉय वही यहीं का होगा और बाहर के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते।